आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मासा जिसको हम कहते हैं यानी कि महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे क्योंकि आपका जो लासा था, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त, उसको ऑलरेडी हमने बता दिया था। इसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आगे आपका सी टेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, कोई भी एग्ज़ाम हो, बेसिकली यहाँ से तो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे अगर आपसे किसी भी सवाल का सीधे यहाँ पर अगर लिखता है 16, 24, ठीक है, पहले छोटा ही लेते हैं, उसके बाद फिर और आगे संख्या बढ़ा देंगे। पहले छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहता है का मासा ज्ञात कीजिए, मासा का मतलब क्या होता है मित्र? मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही आसान है, लेकिन कंफ्यूज क्या करता है दोस्तों? कंफ्यूज करता है हमें लासा और मासा। तो एक बेसिकली आप ये समझिए, जो लासा होता है, लासा का मतलब लंबा, लंबा का मतलब पूरा जितना आप गुणनखंड करेंगे सभी का गुणा कर लेंगे। लासा का मतलब लंबा यानी कि उसका मान बड़ा आएगा। मासा का मतलब छोटा, उसका मान छोटा आएगा। छोटा का मतलब जो संख्या सभी संख्याओं को काटेगी। चलिए हम यहाँ पर हल करके दिखाते हैं, तब ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब अगर आपसे कह दिया कि 16 और 24 का मासा क्या होगा, तो इसके देखिए दो मेथड हैं। कौन कौन से? एक पहला मेथड आपका है भाग विधि। कौन सा? भाग विधि है भाई, ठीक है भाई, देख सकते हैं। एक पहला मेथड अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाग विधि, और अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि, ठीक है भाई। कौन सा? गुणनखंड विधि। तो देखिए ये दो मेथड हैं जिसको ऑलरेडी आपको इन्हीं दोनों से लगाना है। वैसे तो 3-4 हैं, बट आपको 2 ही जाना। आंसर से मतलब ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। कम जानिए, अच्छा जानिए, ठीक है, ताकि आपको आंसर लगाना है, आंसर से मतलब है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले भागफल की विधि की बात करें, इस विधि से मासा निकालना, तो देखिए बहुत ही आसान है, दोनों ही आसान है। कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको हल करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से लिखना है 16 और यहाँ पर लिखना है 24, ठीक है। इसको ऐसे कर देना है और यहाँ पर एक ऐसे कर देना, मतलब भाग देने के लिए। तो भाग जो हम देते हैं स्टार्टिंग में सबसे छोटी संख्या से देते हैं। तो छोटी संख्या कौन सी है? मान लीजिए 2 है, ठीक है भाई। थोड़ा राइटिंग मेरी गड़बड़, उसको ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा। तो 2 8 16, ठीक है, कामा लगाएंगे और 12 दूनी 24। अभी देखिए फिर से 2 से काट सकते हैं, तो फिर से 2 से काटेंगे। 2 चौका 8, 2 छक 12। अभी भी देखिए 2 से कट रहा है ये, तो अभी भी 2 से काट देंगे। 2 दूना 4, 2 3 6। अब ये देखिए ऑलरेडी जहाँ पर इस तरह से हो जाए, हम तब तक संख्याओं को काटते हैं जो यहाँ पर संख्या बचती है, जब तक कि इससे जिससे भाग देते हैं जो यहाँ पर जो संख्या है वो सभी संख्याएं कटनी चाहिए। मतलब जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, जितनी संख्याएं दी गई हैं वो सभी संख्याएं उस संख्या से कटनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 2 से हम भाग दे रहे हैं तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, विभाज्य हो रहा है। इसमें भाग दिए, ये भी कट रहा है, ये भी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगर हम 2 से भाग इसको देंगे तो ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही लासा होता, यहीं पर उसका भी मतलब समझते चलिए। अगर यही लासा होता तो हम इसको 2 से काटते, यहाँ पर 1 होता, फिर 3 बचता, फिर 3 से करते, तो सब मिला के यहाँ 2 हो जाता, यहाँ 3 और यहाँ 1 आ जाता, ठीक है। ये लासा में था। मासा में हमें क्या करना है? मासा में इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम भाग देंगे, जब इसको काटेंगे, तो जितनी संख्याएं यहाँ पर दी रही हैं, मतलब दी जाएंगी, वो सारी संख्याएं इस संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, तब तक आपका मासा होगा। तो अब देखिए इन्हीं तीनों का आप गुणा कर लीजिए जो ये संख्याएं दी गई हैं, यानी कि 2 × 2 × 2, ये आपका 8 आंसर आ जाएगा। 8 क्या आ जाएगा? मासा आ जाएगा। लेकिन अब ये तो आपका मासा हो गया। अगर मैं यहीं पर देखिए दोनों चीज़ आप समझते चलिए। अब अगर मैं आपसे इसी का लासा कह दूं, क्या कह दूं? लासा ज्ञात करिए, तब आप क्या करेंगे? तो लासा के लिए देखिए क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना, बस इसी को बढ़ा दीजिए। यहाँ पर काट के 1 कर देना, तब तक काटना है जब तक यहाँ पर 1 नहीं हो जाता लासा के लिए। इसको और आगे बढ़ाएंगे, 2 से भाग देंगे, 1 बार हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। अब ये आपका जितना आया है इसका आप गुणा करेंगे तो ये लासा आ जाएगा। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 1 बार 3 है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये आपका लासा आ जाएगा। 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। देखिए एक ही सवाल से दोनों चीज़ समझ लीजिए आप। लासा कितना आया बंधु? 48 आया। मासा कितना आया? 8 आया।
अब मैं ये दोनों चीज़ क्यों यहाँ पर बता दिया, क्योंकि आप जब हल करते हैं, जब आपसे सवाल पूछता है, ये ज़्यादातर बच्चे तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आपको, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सभी को ये मामला क्लियर हो कि लासा और मासा में क्या होता है। तो देखिए, अभी बिल्कुल अगर नहीं समझ में आया तो आप घबराइए मत। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँगा, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। क्यों परेशान नहीं होना? क्योंकि भाई यार इसमें कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे। और जब एक बार मामला सेट हो गया ना, तो मामला हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, भाग विधि से मासा बताया और इसी में आपका लासा भी बता दिया। अब चलिए इसी का गुणनखंड विधि देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से इसे मिटाने वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये तो था आपका भाग विधि से, क्या था, भाग विधि से था आपका मासा, यानी कि महत्तम समाप, क्या था भैया, महत्तम समाप वर्तक, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये तो था, यहाँ से मैंने भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि से मैंने आपको बता दिया, ये हल हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे गुणनखंड विधि से, कैसे, गुणनखंड विधि से। देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है, 16 और 24, 16 और 24 आप लिखेंगे, ठीक है। पहले आप 16 लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है उसको टुकड़े 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 करिए, ठीक है। इस 16 के कितने टुकड़े होंगे, देखिए 2 2 2 2 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, इतने टुकड़े हुए। अब आपको 24 का टुकड़ा कर लेना है, ठीक है। देखिए 24 का टुकड़ा करेंगे, ये क्या होगा, 2 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। देखिए ये इसके टुकड़े हो गए। अब जो मासा आपको निकालना है, इसमें जो कॉमन होगा, ठीक है, जो इसमें कॉमन होगा वही आपका मासा होगा। कितनी संख्या आई है, कितने गुणनखंड फैक्टर हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें क्या रखना है मासा में, मतलब यही रखा है कि जो भाई इन दोनों में कॉमन होगा। देखिए कॉमन क्या है, पहले आपको इस तरह से इसको लिख लेना है, 2 की पावर 4, ठीक है, और इसमें क्या है 2 की पावर 3 और क्या है 3 की पावर 1। अब देखिए कॉमन क्या हो रहा है, ये तो 3 इसमें है ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो कॉमन क्या बन रहा है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 यही हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि वो चीज़ें दोनों पक्ष में होनी चाहिए, दोनों जगह मौजूद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी 1 2 3, इस तरह से अगर पावर की मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पावर को मैं हटा दे रहा हूँ, आप ऐसे समझिए कि मासा वही बनेगा जो दोनों पंक्ति में होगा, दोनों गुणनखंडों में होगा। देखिए 1 2 3, 3 बार 2 यहाँ पर भी है, 1 2 3, 3 बार 2 यहाँ पर भी है। तो जो एक बार ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, इससे नहीं मतलब, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको भी ले लेंगे तो इसमें 4 बार नहीं हो रहा है। बात क्लियर है ना। तो कहने का मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को हल करेंगे 8, यही आंसर आ जाएगा। देखिए गुणनखंड विधि से भी मासा आपका कितना आया, 8 आया। भागफल विधि से कितना आया था, 8 आया था, ठीक है। बातें क्लियर हुई। वहाँ जो 48 आपका आया था वो लासा आया था, ठीक है, वो क्या आया था, लासा, यानी कि लघुत्तम समाप वर्त आया था। अब देखिए ये 2 अंक का था, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल 3 अंक का, ठीक है। बिल्कुल घबराइएगा नहीं भाई, एकदम से घबराइएगा नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है आपको एक बार में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो 2 अंकों का था, मान लीजिए इसी में आपका 16 24 36 का मासा ज्ञात करिए, ठीक है, ऐसे दे दे। ये मैं 3 अंक लिखा हूँ, ऐसे ये बहुत दे सकता है, 5-6 अंक का दे सकता है, तो उसको देख के घबराइएगा मत। मैंने आपको 2 मेथड बताया, एक बताया भाग, दूसरा आपको बताया गुणनखंड विधि, ठीक है। अब आप, मैं दोनों लगा दे रहा हूँ, आपको जो समझ में आ रहा है उसी से लगाइएगा, ठीक है। भाग विधि में क्या करना था, देखिए बहुत आसान था मेरे हिसाब से, अगर मैं रिफ़र करूँगा आपको तो आप भाग विधि से ही लगाया करिए, ठीक है। 16 24 36, इसका आपको मासा ज्ञात करना है, ऐसे करिए फटाफट। देखिए 2 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये 12, देख रहे हैं, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, ठीक है। फिर आप 2 से भाग दीजिए, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 9 18। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, होगा क्या,
क्यों? क्योंकि ये 4 है, ये 6 है, ये 9, तो 2 से तो तीनों कटेगा नहीं। कुछ गिरा है क्या भाई? चलिए कोई बात नहीं, कुछ गिरा होगा, पता नहीं क्या गिरा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4, 6, 9। अब ये संख्या क्या है कि अगर आप 2 से भाग देखेंगे, 2 दूना 4, 2 तीन 6, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो अब आपको यहीं पर रोक देना है। अगर अब मैं इसके मासा की बात करूं तो इसका मासा आपका बंधु कितना हो जाएगा? मासा बराबर 2 गुणे 2, आपका आंसर कितना आएगा? 4। यही आपका मासा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणनखंड विधि से अगर आप हल करते हैं तो गुणनखंड में आपको क्या करना होगा? 16 लिखना होगा, 16 का गुणनखंड करना होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए इतना हो गया। अब फिर आप 24 का गुणनखंड करिए, 24 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे आ रहा है, तो इसको जब आप काटेंगे इस तरह से, ऐसे लिख के देखिए यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसीलिए मैं इसको रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक ही बार में हो जाता है, इसको आपको 3 बार करना होगा। ये जो मैं लिखा हूँ कैसे लिखा हूँ देखिए, 16, इसको ऐसे भाग देंगे ऐसे, ठीक है, 1 जाके बचेगा, यही देखिए 4 बार मैंने 2 यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे आपको हर संख्या को करना पड़ेगा। तो ये आसान है कि ज़्यादा ये आसान है, आप बताइए। तो मेरे हिसाब से तो भाग वाला ज़्यादा आसान है, फिलहाल बताना मेरा काम है, समझना आपका काम है। ठीक है, अब देखिए इसको हटाइए यहाँ से, इसका आंसर यहाँ पर लिख दीजिए, 4 आया था। ठीक है, इसके बाद 36 है, 36 को हल करिए। 36 का क्या होगा? देखिए 2 दूना 2, 2 दूना 4, 4 और ठीक है 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब देखिए, अब तीनों में कॉमन क्या है? मैंने पहले बताया था जो कॉमन होगा तीनों में वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है नहीं, तो 3 कोई मतलब है नहीं। 3 चाहे यहाँ 2 हो चाहे, जो अगर यहाँ पर भी 3 होता तो 3 कॉमन होता। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2, 2 गुणे 2, 2 बार है, तो यही कॉमन हो जाएगा, 2 गुणे 2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार है, तो अब यही 2 बार कॉमन है। 3 आपका इसमें है ही नहीं पहले वाले में, तो 3 का कोई मतलब है नहीं। आप वही लिखेंगे जो सब में होगा। तो 2 गुणे 2 सब में है कि नहीं? देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। क्लियर हुआ बंधु? देखिए मैं वीडियो छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि बातें आपको क्लियर हों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे की अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आपका पूरा सहयोग होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लगी। टेक केयर, गुड बाय।